बार्सिलोना फैंस, ये सीजन जीत गए तो क्या बहुत मजा आ रहा है? हाँ, मजा बिल्कुल आना चाहिए, एंजॉय करो, मतलब एकदम पूरा मोहल्ला को बताओ कि भाई ये सीजन जीता है, एकदम मजा आ रहा है भाई। लेकिन अगला सीजन में ना कुछ तो लग रहा है पापड़ बेलना पड़ेगा, और ये जो ट्रांसफर विंडो होगा ना इसमें तो बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा, क्योंकि अपना स्ट्राइकर का मामला ना अब तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डेको को नहीं समझ में आ रहा है। डेको भाई मतलब पैसे पूसे खर्चा करके लंदन भी चला गया, लेकिन उसको अभी भी स्ट्राइकर समझ में नहीं आया। लेकिन बॉयज वी विल कम टू द स्ट्राइकर सिचुएशन, लेकिन उससे पहले बॉयज हम लोग लंदन का जो क्लब है जिनसे हम लोग का तेरा मेरा रिश्ता पुराना चलता रहता है भाई, उन लोगों का कुछ यहाँ पे मैं तुमको खबर दे देता हूँ। सबसे पहले तो बस खबर ये निकल के आ चुकी है भाई, यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो टू चेल्सी का हियर वी गो हो चुका है बस, हियर वी गो, ज़ाबी अलोंसो विल बी द नेक्स्ट चेल्सी कोच। एंड बस पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड। देखो मुझे ना ज़ाबी अलोंसो जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जब वो प्लेयर था ना बहुत प्रॉब्लम होता था भाई, बहुत बड़ा बदमाश प्लेयर था, बार्सिलोना के फाउल शाउल मारता था, वो सब चीज़ करता रहता था, बहुत बड़ा बदमाश था। लेकिन बस आफ्टर दैट जब वो कोचिंग में आया ना, मतलब पर्सनली ना मुझे ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गया उसके लिए, बिकॉज ही वाज अ गुड गाय, ठीक है, मेहनत कर रहा था, सब चीज़ एक कल्चर बनाने का कोशिश कर रहा था। रियल मैड्रिड में भी वो करने का कोशिश किया, लेकिन उसको ये विनी भाई शिनी भाई ये लोग को पसंद नहीं आया, तो लोग उसको वहाँ से लुढ़का दिए, ठीक है। और भाई हांसी फ्लिक का तो रिकॉर्ड रहा है, एल क्लासिको जीतता है कोच ही लुढ़का देता है वहां पे। नाउ बॉयज अब यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो जा रहा है चेल्सी, मुझे जितना लगा था वो लिवरपूल जाएगा, लेकिन लिवरपूल में वो जो बॉल अंडा भाई है वहाँ पे आर्ने स्लॉट विल रिमेन द लिवरपूल मैनेजर फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनको लगता है भाई लिवरपूल को कि भाई ये आदमी कर सकता है, इस आदमी के अंदर पोटेंशियल है, क्या है कैसे दिख रहा है मुझे नहीं पता, कि लिवरपूल का तो बहुत गंदा हालत है, लेकिन व्हाटएवर बस ज़ाबी अलोंसो जा रहा है यहाँ से चेल्सी। एंड आई थिंक बस चेल्सी को ना एक एक्सपीरियंस कोच का जरूरत है, एक तो फ्रेश ब्लड का जरूरत है, ताकि वो जितना भी प्लेयर है प्लेयर है वो लोग के पास, वो सबको यहाँ पे अच्छे से मैच कर। अब देखो बॉयज ज़ाबी अलोंसो गया तो है चेल्सी, उसको कैसे मैनेज करता है क्या करता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो किस लेवल पे ले जाएगा, किस लेवल पे वो लोग को डुबा देगा, वी डू नॉट नो राइट नाउ, बट आई बिलीव कि भाई ज़ाबी अलोंसो ठीक ठाक कर लेगा चेल्सी को लेके। ये देखो वो उस टाइप का मैनेजर है ना जो कल्चर सेट करेगा, इतने प्लेयर्स है भाई। अरे चेल्सी का तुम देखोगे ना जब सीजन एंड होता है, लोनी लोग वापस आता है ना, जिम शिम में जगह नहीं होता है वर्कआउट करने के लिए, प्लेयर में ना लगता है कि भाई कोई ट्रायल्स के लिए बुलाया है, इतना 40-50-60 तो प्लेयर भरा रहता है, इतना प्लेयर है चेल्सी के पास। अरे हर आदमी के ऊपर तुमको फुटबॉल खेलना आता है, तुम्हारे ऊपर भी इंटरेस्टेड हो जाएगा चेल्सी, वैसे करके कुछ वो लोग का सीन है। नाउ बस अब देखते हैं ज़ाबी अलोंसो हाउ ही डज, वी डू नॉट नो राइट नाउ, लेकिन बॉयज आई बिलीव कि भाई ज़ाबी अलोंसो कर सकता है बॉयज, ही हैज गॉट दैट कैलिबर बॉयज। और एक तरफ ज़ाबी भाई तो चले गए, लेकिन हम लोग का ज़ाबी भाई जो है वो किसका वेट कर रहे हैं अभी तक हम लोग को नहीं पता, देखते हैं बॉयज यहाँ पे क्या होता है। लेकिन बॉयज दूसरी तरफ तो मामला खतरनाक हो गया है, क्योंकि आज ही चेल्सी ज़ाबी अलोंसो को क्या वेलकम गिफ्ट दिया है भाई, FA कप का फाइनल हार के, मतलब कि भाई पेप ग्वार्डियोला अगेन, पेप ग्वार्डियोला क्या करते हो पेप भाई, कितना भी गंदा सीजन जा रहा हो, कितना भी कुछ जा रहा हो, पैसे पूसे खर्चा कर लेते हो, सही टाइम के ऊपर सही प्लेयर लेके आते हो, तो बूम बाम कर देते हो सबको। यहाँ पे सिटी को आई मीन एक और टाइटल जिता दिया है भाई, ठीक है, यहाँ पे पेप भाई ने 10 सीजन में यह 20वां टाइटल है, 6 प्रीमियर लीग जीता है, एक चैंपियंस लीग जीता है, कितना FA कप, कितना कैराबाओ कप, ये सब जीत जात के, यहाँ पे कम्युनिटी शील्ड ये वो सब जीत जात के 20वां टाइटल हो गया। ऐसे देखा जाए तो गेम कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ, ठीक है, 1-0 का ही यहाँ पे विन हुआ यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का। लेकिन बॉयज मैं ना इस मैच में ना एक टॉप प्लेयर को बहुत पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा था बॉयज, बहुत ही बारीकी से मैं फॉलो कर रहा था, आपको पता है मैं किसको फॉलो कर रहा था, उसके ऊपर हम लोग आएंगे, क्योंकि अभी उसका ड्रामा जो है ना वो थोड़ा लंबा चलने वाला है। लेकिन बॉस व्हाटएवर, यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी एक और ट्रॉफी निकाल के ले जा चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पे ना भाई आर्सेनल के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, बिकॉज सिटी एक अच्छे फॉर्म में जा रही है, बट इफ आर्सेनल विंस द गेम्स वो लोग का काम हो सकता है बस। और आर्सेनल के हाथ में तो चैंपियंस लीग वाला भी मैच है, दैट विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी। लेकिन बस देखते हैं, अब यहाँ पे भले यहाँ पे पेप एक और जीत गया, आई डोंट नो कि भाई पेप रिटायर करेगा नहीं करेगा। बर्नार्डो सिल्वा तो जा रहा है, अब जो मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया तो बर्नार्डो का था, पेप का था, आई डू नॉट नो यहाँ पे। लेकिन बॉयज देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब यहाँ से सिटी का क्या ट्रेजेक्टरी रहता है लास्ट 2 प्रीमियर लीग मैचेस में। नाउ बॉयज लेट्स कम बैक टू स्पेन कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो बॉयज चल लेते हैं स्पेन के कैपिटल में, वहां तो मजेदार न्यूज आता रहता है। सबसे पहले तो बॉयज मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि भाई यहाँ पे कारवाहाल भाई जो है, ठीक है, कारवाहाल भाई और रियल मैड्रिड का यहाँ पे अब
आगे इसमें लोग का सहमति नहीं चलेगा। कार्वाहाल भाई यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे रियल मैड्रिड को। कार्वाहाल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये सीजन के एंड में खत्म हो रहा है एंड वो इसके बाद डैनी कार्वाहाल विल लीव रियल मैड्रिड। अब ऐसे ही वो लोग के पास राइट बैक के ऊपर ट्रेंट है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कोई और नया राइट बैक वो लोग लेके आ जाए, कुछ करे, अपना अकेडमी से उठा ले। अकेडमी से तो बहुत मतलब श्योरिटी नहीं है कि कोई राइट बैक निकल के आएगा वो लोग का इतना जल्दी, लेकिन व्हाटएवर वाज। अब कार्वाहाल ने ये सीजन भी उतना खेला नहीं, इंजरी इश्यूज उसका काफी ज्यादा रहा है। ही हैज बीन अ वेरी गुड सर्विंग प्लेयर, लॉन्ग सर्विंग प्लेयर, कैप्टन भी रहा है वो लोग का। हाँ, थोड़ा लास्ट के था, थोड़ा गुस्सैल आदमी बन गया था, थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर लेता था, लेकिन बस ठीक है भाई, कार्वाहाल मैड्रिड के लिए ना वो अपना पूरा जान फान सब दे दिया बस। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड उसको एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। देखो रियल मैड्रिड का एक और चीज होता है ना, सही टाइम के ऊपर ना प्लेयर लोग को चले जाने देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना, वो लोग का टीम में फ्रेश प्लेयर्स आते रहते हैं और उस वजह से वो लोग का थोड़ा मतलब हमेशा वो लोग कॉम्पिटेटिव रहते हैं। अदर क्लब शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस। आप समझ लो मैं किसका बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, रिटायरमेंट होम नहीं बनाते हैं, आप समझ रहे हो मैं किसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अदर क्लब शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम यहाँ पे। तो कार्वाहाल भाई यहाँ पे जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन पता है सऊदी फऊदी चले जाएंगे तो मस्त वहाँ पे उसको पैसे पूसे भी मिल जाएंगे। कार्वाहाल भाई भी वहाँ पे चिल मारेंगे और रोनाल्डो भाई तो है ही वहाँ पे मजा करने को। नाउ बस लेट्स कम बैक टू बार्सिलोना। घर वापस आ जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो गया। तो सबसे पहले बस मैं आपको ये अपडेट दे दूँ, आप सबको तो पता ही है भाई, लेवेंडोव्स्की भाई ने अपना यहाँ पे लीविंग बार्सिलोना को ऑफिशियल कर दिया। बस लेवेंडोव्स्की भाई इज लीविंग बार्सिलोना ऑफिशियली फाइनली। यहाँ पे लेवा का जो कॉन्ट्रैक्ट का वो सब बात हुआ था वो सब कुछ हो नहीं पाया। लेवेंडोव्स्की विल नॉट बी एक्सटेंडिंग फॉर वन मोर सीजन एंड बॉयज अब यहाँ पे हम लोग का बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है बॉयज, बिकॉज लेवेंडोव्स्की लीविंग मतलब कि भाई एक बहुत बड़ा यहाँ पे देयर आर बिग बूट्स टू फिल, ठीक है। लेवेंडोव्स्की इज लिविंग एज अ लेजेंड ऑफ द क्लब, ठीक है। याद रखना लेवेंडोव्स्की उस टाइम के ऊपर बार्सिलोना में आया था जब कोई बार्सिलोना की में आने का उतना कोई वो नहीं देख रहा था, राह नहीं देख रहा था, बिकॉज बार्सिलोना वाज गोइंग टू अ वेरी बैड पीरियड। कूमन क्लब को एकदम पुटुर कर दिया था, उसके बाद मेसी छोड़ के जा चुका था, होपलेस हो चुका था क्लब। लेकिन उस टाइम के ऊपर लेवेंडोव्स्की एक बायर्न म्यूनिख को छोड़ के आया जो एकदम फायरिंग बायर्न म्यूनिख को 2 सीजन पहले चैंपियंस लीग जीता था वो लोग से। वो आता है बार्सिलोना को लीग जिताता है, हेल्प करता है एंड बस ये जो 4 सीजन लेवेंडोव्स्की ने खेला है ना, ये हमेशा सबको याद रहेगा। मोर देन 100 गोल्स, इतना असिस्ट, इतना ब्यूटीफुल गेम्स, 4 सीजन में 3 ला लीगा टाइटल, तुमको और क्या चाहिए। बस बड़ा बड़ा प्लेयर लोग तो 8 9 10 सीजन में एक ही दो जीता है, लेवेंडोव्स्की 4 सीजन में 3 ला लीगा टाइटल जीता है बस। एंड बस ही हैज बीन एब्सोल्युटली, लेकिन बस अब यहाँ पे लेवेंडोव्स्की का बूट्स को फिल करना पड़ेगा। देखो सेकंड स्ट्राइकर जो भी होगा सो भी होगा, वो तो देखा जाएगा कि भाई फेरान टोरेस को लगता है क्योंकि लेवा अब जा चुका है तो अब फेरान टोरेस को ही हम लोग बनाएंगे सेकंड स्ट्राइकर में, उसको खिलाएंगे। लेकिन बस नाउ लेट्स कम टू द मैटर ऑफ द फर्स्ट स्ट्राइकर बॉयज कि भाई यहाँ पे फर्स्ट स्ट्राइकर का क्या होगा, क्योंकि मामला हो रहा है, थोड़ा डगमगा रहा है। अब देखो बस कल ही मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई यहाँ पे जो है बार्सिलोना अलग अलग स्ट्राइकर ऑप्शंस को यहाँ पे देख रहे हैं बॉयज कि कैसे कौन शेप अप होगा, कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अल्वारेस तो हम लोग का यहाँ पे मेन ऑप्शन है, हम लोग अल्वारेस को यहाँ पे करीबन 100 मिलियन तक के लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड जो है वो बहुत ही बदमाश लोग हैं, ठीक है। वो लोग 130 मिलियन 140 मिलियन तक वहां पे मांग सकता है हुलियन अल्वारेस के लिए। तो इस वजह से बार्सिलोना अपना दूसरा ऑप्शन को भी देख रहा था। अब दूसरा ऑप्शन में ना हम लोग के पास कोई बहुत क्लियर कट वो नहीं है, ठीक है, कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था भाई ओसीमैन का भी तो आना बंद नहीं रहा है, क्योंकि ओसीमैन तो अभी वहां टर्की में हैप्पी है, मस्त वहां पे खेल खुल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे व्लाहोविच उतना कंसिस्टेंट नहीं है, फिस्निक असलानी वगैरह अभी उस लेवल के ऊपर नहीं है कि भाई एकदम ही एक्सपीरियंस है। तो देर आर थिंग्स बॉयज कि हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसी बीच में अचानक से यहाँ पे जॉ पेड्रो छलक के आने लगा बॉयज। अब बस जॉ पेड्रो का इनिशियली तो मुझे लगा था कि ऐसे ही रूमर्स वगैरह है, क्योंकि हम लोग को तो सबसे लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बस उसके बाद ये थोड़ा सॉलिडिफाई हुआ और उसके बाद ना मतलब ऐसे कुछ खबर निकल के आने लगा, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में अपडेट किया था। आप लोग तो मेरा रोज वीडियो देखते रहते हो ना, हाँ भाई लाइक सब्सक्राइब सब कर दिया करो, रोज सुबह 7 बजे आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके। तो वहां पे जॉ पेड्रो का कुछ ऐसे खबर निकल के आ रहा है भाई अभी तो गया है ब्राइटन से चेल्सी, 2032 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, सब मस्त है वहां पे अभी। और ठीक ही ठाक खेला था भाई जॉ पेड्रो, ऐसे सीजन स्टार्टिंग जो था ना ऐसे कोई बहुत गंदा नहीं किया था, ठीक ही ठाक वहां पे वो खेला था, मतलब गोल शोल मारा था, ही वाज फ्लाइंग उस टाइम के ऊपर। एंड वाज मेन चीज था ना यहाँ पे डेको भाई जो है उसको उसके ब्राइटन के डेज से देख रहे हैं, तो उसको पर्सनली कुछ तो वहां पे इंटरेस्ट होगा जॉ पेड्रो का प्लेइंग स्टाइल वगैरह को लेके। तो उसी बीच में जॉ पेड्रो का आने लगा। लेकिन उसके बाद खबर ऐसे निकल गई कि भाई जॉ पेड्रो तो यहाँ पे सेल के लिए है ही नहीं, जॉ पेड्रो तो यहाँ पे छोड़ के जाना नहीं चाहता है, ऐसे करके कुछ आ रही थी, चेल्सी उसको अनटचेबल लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन बस कुछ अंदर अंदर का खबर ये भी निकल के आ रही है कि भाई
चेल्सी का ना फाइनेंशियल थोड़ा इश्यूज वहां पे हो गया है, इस वजह से हो सकता है कि वो जो कुछ प्लेयर्स को वहां पे ऑफलोड करने का देखे। अब बॉयज इसी बीच में जॉ पेड्रो का मामला चल रहा है, चेल्सी उसको नहीं बेचना चाहती है, लेकिन बॉयज अब वहां पे देखो जब बात आ जाता है ना बार्सिलोना जैसे क्लब का, तो पुलिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर बार्सिलोना अच्छे पैसे पूसे ऑफर करे तो जॉ पेड्रो का भी माइंड चेंज हो सकता है, चेल्सी का भी माइंड चेंज हो सकता है, ये बात तो है। डेको बॉयज सीधा पहुंच गए यहां से लंदन, आप सबको पता ही होगा भाई, डेको बार्सिलोना से उड़ा और पहुंचा लंदन। और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी का ये जो एफए कप वाला मैच था ना, इसमें जॉ पेड्रो को देखने के लिए 50 से 60 मिनट डेको ने मैच देखा और उसके बाद डेको वापस चला गया, बिकॉज उसको उतना कुछ वो नहीं लगा, उसको जितना देखना था उसने वहां पे देख लिया था। बोला तो ये भी जा रहा है कि भाई डेको जो है वो फेस टू फेस प्लेयर मीटिंग करेगा, लेकिन बस अगर आप लोग ने ये भी मैच देखा होगा और आप बोलोगे साथ भाई जॉ पेड्रो तो बहुत ही वाहियात खेला, एकदम गंदा खेला यहां पे, तो डेको उसमें क्या देख रहा है बॉयज। तो देखो एक मैच के ऊपर प्लेयर को जज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुम हालैंड के भी मैचेस देखोगे ना, कितना मैचेस तुम देखोगे, तुमको लगेगा ये तो बोतल है भाई, चलता फिरता मतलब खाली एक तो लंबा से पेप्सी का बोतल है, ये क्या करता है। लेकिन स्ट्राइकर्स उस तरीके के होते हैं ना, वो लोग मोमेंट्स के ऊपर खेलते हैं, पूरा मैच कुछ नहीं करेगा, बूम माम कर देगा, एक दो मोमेंट मिलेगा बूम माम कर देगा। जॉ पेड्रो इज मच बेटर इन दैट सेंस कि भाई पूरा मैच में वो लिंकअप विंकअप करता है, सब चीज करता है। और ऑफ कोर्स भाई हालैंड भी पूरा मैच कुछ नहीं करता है, लेकिन 2-3 गोल पट 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 मार के खत्म कर देता है। जॉ पेड्रो लिंकअप कम करता है, वो थोड़ा वो सब चीजें करता है, ठीक है, उसका काफी ज्यादा एथलेटिक है, बाइसिकल शाइसिकल बहुत मारता है, वो उस तरीके का आदमी है, एरियल प्रेजेंस वगैरह। जॉ पेड्रो इज वेरी गुड, लेकिन बॉयज यहाँ पे अभी तुम जॉ पेड्रो को ये मैच के ऊपर जज नहीं करना कि ये मैच बहुत खराब खेला तो जॉ पेड्रो ने नहीं, जॉ पेड्रो एक अच्छा स्ट्राइकर है। लेकिन बॉयज वही चीज है, आई स्टिल बिलीव कि भाई चेल्सी का अगर फाइनेंशियल इशू है तभी वो लोग उसको सेल करने के लिए जाएंगे, जॉ पेड्रो खुद वहां पे थोड़ा पलटेगा तब वहां पे जा सकते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट सी एनी रीजन फॉर चेल्सी टू सेल हिम, क्योंकि वो लोग का दूसरा स्ट्राइकर जो दूसरा है वो तो और बड़ा स्टूपिड आदमी है, डिलैप, कोई कुछ कर फर नहीं पाता है वो लोग। तो आई बिलीव कि भाई देखो कि चेल्सी क्या करते हैं क्या नहीं करते, आई डू नॉट नो राइट नाउ। लेकिन बॉयज ये जॉ पेड्रो का मामला ना थोड़ा लंबा चल सकता है बॉयज, बिकॉज बार्सिलोना उसको वही चीज ना अंडर 100 मिलियन यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई 85 मिलियन 90 मिलियन तक हम लोग को वहां पे मिल सकता है। कैसे मिल सकता है आई डू नॉट नो, बिकॉज 2032 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है और उसको ऐसे ही 60 मिलियन में लेके आए थे। आई डू नॉट नो कैसे उसको वहां पे चेल्सी बेचेंगे, लेकिन यू नेवर नो बॉस, दिस इज फुटबॉल, कब क्या किसको हो जाता है यू नेवर नो यहाँ पे। हाँ अब लेकिन अल्वारेज बॉयज, मैं तुमको बता रहा हूँ आई स्टिल बिलीव कि भाई अल्वारेज इज दैट गाय। अगर हम लोग को 10-20 मिलियन एक्स्ट्रा भी खर्चा करना पड़े ना, आई बिलीव वॉज व्हाट आई बिलीव। आप लोग का बिलीव हो सकता है अलग, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड बस दैट मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।